प्रशासन ने बिजनौर में कचहरी वाली मस्जिद की 11 दुकानों को आज सुबह सील कर दिया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ हो न जाए, इसके लिए दुकानों के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट के पास स्थित कचहरी वाली मस्जिद की 11 दुकानों को आज सुबह जब प्रशासन ने सील किया तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उनके हाथ पांव फूल गए। बेरोजगारी के इस दौर में दुकानें सील होने से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें कुछ दिन पूर्व नोटिस दिया था, जिसमें दुकानों का नक्शा पास न होने की बात कही गई थी। नोटिस का दुकानदारों ने जवाब दे दिया था। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि दुकानों का नक्शा पास न होने की वजह से दुकानों को सील किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस ज़मीन पर दुकानें बनी हैं वह ज़मीन अब्दुल वासे साहब ने मस्जिद को वक्फ की थी। प्रशासन ने दुकानें सील कर वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। इस संबंध में दुकानदारों ने क्या कहा, सुनिए। नाम जैनुद्दीन चौधरी जी। आज आपकी दुकानें सील हुई हैं। हाँ जी। ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी, जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 में बनी हुई है, जब नक्शा पास नहीं हुआ। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो कर सकता था। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। और इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था जो पल्ली वाली है, उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आहते में है, बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज है एक दुकान, एक गुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी, उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी, बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था। समझे साहब, ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था। और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई सील। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है, और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता? उस टाइम पर किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्या गलती है? 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी नक्शा ना पास। अच्छा, पहले जब नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था। तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी जो इसे वक्फ कर गए थे, 14 बीसे पुख्ते ज़मीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्फ कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व है। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई। उसमें जो है ना ये 11 दुकानें जो बताई गई थी, दरवाजे सहित 11 जो मस्जिद की दुकान है। हाँ, 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ, उसका नोटिस भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें दफ़ा 37 में दर्ज है, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है। और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज, उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का गेट, मार्केट की दुकान है, और आगे की कोई दुकान नहीं, सील नहीं हुई। Like, share and subscribe. Thanks for watching. Like and comment.